देवरिया का रहने वाला हूँ। हमारी पोटी जिला शाहजहानपुर में हुई है। थाना तिलहर के क्षेत्र में दिन दहाड़े कत्ल, दंगा फसाद, लूटमार, कत्लेआम प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। डाकू शेर सिंह अमीरों की तिजोरी खाली कर गरीबों की नींद को हराम कर रखा है। ऐसे बागी डाकू को गिरफ्तार करके कानून से सजा दिलवाने के लिए अधिकारियों ने मुझे चुना हुआ है। परिवार में अपने साथ में अपनी बेटी और बेटा दोनों की पढ़ाई करवा रहे हैं। हमारे दिल में अरमान है हम अपने बेटे शिवा को डॉक्टर बनाएंगे और डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करना जरूरी है। 2 दिन से हमारी बेटी ने ना ही हमारा हालचाल पूछा है और ना ही 2 दिन से हमने उसको देखा है कि कहाँ जाता क्या करता है। ये जानकारी अपनी बेटी सालू से लेना चाहिए। सालू, अरे बुलवाया है किसके लिए, अरे डैडी अपने क्यों बुलवाया अपने, अरे डैडी अपने पास, अरे राजद बतलाइए, अरे क्या है मुझसे। बेटी शालू, तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है? अवश्य बतलाऊंगा। तो बोलो सालू, आज सिवा के आगे कहा, बोलो सालू। और सिवा के आगे कहा, आज 2 दिन से हमने देखा नहीं, घूमता फिरता तो और मगर इधर से उधर, हाल तक मेरा उसने हर बोलो तो मुझको मालूम नहीं क्या? और शिवा भैया कहाँ मुझको मालूम, और शिवा भैया कहाँ पूछने पर वो कुछ भी बताता नहीं। है उदासी चेहरा और नजर आ रहा, उसके क्या है दिलों में बताता नहीं। पापा तुम शिवा भैया को पूछ रहे हो, मैं जब भी भैया से पूछती हूँ तो कुछ भी नहीं बताते, मुझे दम मारने दौड़ते हैं। भाई हमने तुम्हारी बातों से तो ये डिसाइड कर लिया है कि शिवा हमारे अरमानों को खाक में मिला देना चाहता है। बेटी सालू, मैं चाहता हूँ कि हमारा बेटा डॉक्टर बने और डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करना जरूरी है। बहुत जरूरी और पढ़ाई के समय तुम टहलोगे तो पढ़ाई नहीं करोगे तो डॉक्टर कैसे बनोगे? नहीं बन पाऊंगा। ठीक है, शिवा क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, ये जानकारी खुद कर लेंगे। अगर तुम्हें मिले तो तुम इतना बता देना कि डैडी तुमसे बहुत नाराज है। ठीक है पापा। फिर हम खुद जानकारी कर लेंगे क्या करना है। स्कूल का वक्त हो गया, जी तुम पापा, स्कूल जाओ और मैं ऑफिस को जा रहा हूँ। डैडी और झुका कदमों पे सर मेरा, हेलो हेलो, और पिता आशीष दे दी। और झुका कदमों पे सर मेरा, और पिता आशीष दे दीजिए। और हुई है मुझसे जो गलती, और हुई है मुझसे जो गलती, क्षमा मुराद कर दी।
तुम डॉक्टर और देश सेवा करो, लोग इज्जत करें बस जय। इस वक्त कहां से आ रहे हो? दोस्तों के साथ में पार्टी ज्वाइन कर रहा इसका था। मतलब पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप का बेटा अब पार्टी ज्वाइन करने लगा है। क्यों? और मैंने कितनी बार आपसे कहा मुझे डॉक्टर नहीं मुझे बनना है। क्या डॉक्टरी में क्या रखा और पिताजी मेरे और डॉक्टरी में शिवा और रखा पिताजी मेरे दिल में अमेरिका सपना जगा, लोगों का कोड में सब करता फिरूं कम की दरिया में खुद में। जालिस्तान ने कहा से कोढ़ियां पाई जाते, किसी के फूड़े पड़े, किसी के दाने निकले, किसी के कोड़ निकले, ये मुझसे गुलामी किसी की नहीं। जो सारा 2 दिन दोस्तों के साथ टहल कर तूने हमारे सभी संस्कारों के ऊपर पानी फेर दिया है। संस्कारों किसी ने कहा डॉक्टर गुलाम होता है? मैं कहता तेरे कहने से क्या होता है? क्यों? डॉक्टर गुलाम नहीं होता बेटे, डॉक्टर भगवान होता है। होता है? दुनिया मानती है क्योंकि 2 ही भगवान है, एक हमें जन्म देता है और डॉक्टर हमको नया जीवन देता है। इसलिए हमने डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया और तूने गुलामी का दर्जा कैसे दे दिया? आप मानते हो, मैं नहीं मानता हूँ। नहीं मानते हो? जी हाँ। डॉक्टर भगवान ही होता है। और हमारी बात मानो बेटे, तुम डॉक्टर बनो, अमीर बनने का ख्वाब दिल से छोड़ दो, निकाल दो। जिला शाहजहानपुर जाओ और बहुत बना हो। डैडी तुमने कितनी बार मुझसे कहा है आपके पास में क्या है? क्या आपके पास में क्या है? ये सरकारी एक बंगला, एक बुलेट, एक मारुति बस नहीं, मुझे जिला शाहजहानपुर का डॉन और बॉस बनना है। इतना ही नहीं डैडी, 2 गाड़ी हमारे आगे हो, 2 गाड़ी हमारे बीच वाली। और बीच वाली गाड़ी में बैठे हो, लोग बाग दूर से देखे यही कहें शिवा भैया आज। तो इसका मतलब अपने नाम का खौफ लोगों के दिल में भरकर मेरे नाम को बदनाम करके इलाके का डॉन बनना चाहता है। बनना चाहता हूं डैडी। मेरी बात मानो बेटे, अमीरी का ख्वाब देखना छोड़ दो, डॉक्टर बनोगे, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हारी इज्जत होगी। और जहां इज्जत और सम्मान है वो से बढ़ के कोई दौलत हो ही नहीं सकती है। और डैडी अपने दिमाग में अपने अच्छे तरीके से बात डाल लो डैडी। आज तो शिवा इस बंगले को छोड़कर जा रहा है। क्या? कहीं भी जाऊंगा, आज शिवा इस बंगले को छोड़कर जा रहा है, वरना शिवा के इतने सारा पैसा हो जाएगा, नहीं तो शिवा की ए शिवा, मेरी बात सुनो। शिवा जाने दो, जा रहा है जाने दो। बेटी शालू, बस आंसू मत बहाना, उसके लिए रोओगी जिसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, है? क्या कह के गया है? ये पुलिस की नौकरी हमने पैसा पैदा करने के लिए नहीं किया है, ये पुलिस की नौकरी हमने गुनाहगारों को सजा, बेगुनाहों को इंसाफ दिलाने के लिए किया है। आज पैसे के लिए शिवा ने हमारे मानों को तोड़ दिया, हमारी इच्छा थी डॉक्टर बनाने की, आज पैसे के लिए घर को छोड़ के चला गया। दावे के साथ कहता हूं कि यही पैसा एक दिन इसकी मौत का कई कारण न बन जाए। स्कूल जाओ और हम ऑफिस को जा रहे हैं। शायद आप लोग नहीं जानते हो, जिला शाहजहानपुर के जो जज साहब हैं उनकी पत्नी हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी देवी है। मेरे 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम है पंकज श्रीवास्तव और छोटे बेटे का नाम है शेखर श्रीवास्तव। तब तक मैं नाश्ते का इंतजाम कर रही हूँ, मेरे स्वामी टूटी के लिए तैयार हो रहे हैं। अपना बेटा पंकज जो है जी पंकज ने कल फोन किया था डैडी बंगले पे मिल आओ, एक बहुत अनिवार्य काम है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और अपना छोटा बेटा जो शेखर है, जी हाँ, उसकी पढ़ाई पूरी हो जा चुकी है, उसे ट्रेनिंग के लिए जालौन जाना है। समस्त उसकी सारी तैयारी कर दो, आज शाम की ट्रेन से उसे जालौन निकलना है। ठीक है? अब बैठो, बढ़ के दोनों बेटों का
माँ और तुम्हारे चरण में और झुका शीश मैया। मेरी माँ मेरे लिए तो बच्चा का आशीर्वाद और तुम्हारे चरण में झुका शीश मैया। और मैं फूलू फलू दे तो आशीष मैया तुम्हारे ही तो हमारे लिए सब कुछ है। सच कह दे बेटा। माँ ओ तुम्हें दे रही हूँ मैं आशीष बेटा। मेरी ओ तुम्हें दे रही हूँ मैं आशीष बेटा। जी माँ। फूलो फलो रहो खुशहाली बेटा। कहा है माँ क्या जिन बच्चों के साथ में माँ व पिता का प्यार होता है उन बच्चों का कभी बाल विवाह का बेटा। तुमने पुलिस इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म अप्लाई किया था। जी भैया। उसका कुछ पता चला या नहीं? अरे उसी का तो जवाब आया है और मैं आपको बताने के लिए आया था भैया। कहो मेरे भाई। तो पुलिस इंस्पेक्टर का और जो बड़ा भारत था पुलिस इंस्पेक्टर और जो बड़ा भारत था ट्रेन के वास्ते है बुलाया गया। जा रहा हूँ मैं जालौन और भैया मेरे पुलिस इंस्पेक्टर से घर बनाया गया। भैया जो आप बचपन से लेकर मेहनत करके मुझे इतना पढ़ा लिखा रहे थे आज भगवान ने हमारी सुन ली है। जो खत मैंने पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए फॉर्म अप्लाई किया था उसी का जवाब आया है और अब मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। अरे वाह शेखर मेरे भाई। भैया हम तो ऊपर वाले से रात दिन यही दुआ किया करते थे क्या दुआ बहुत जल्द मेरा भाभी पढ़ लिख कर एक अफसर बन जाए और उसके भी कंधों पे सितारे जगमगाए। फिर दोनों भाई मिलकर हम इस क्षेत्र की रक्षा और सुरक्षा कर सके। क्या नहीं भैया जरूर करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ आप लोगों से कुछ बताना तो भूल ही गया। वो कौन सी बात है बेटा? माँ अभी अभी हम कमिश्नर साहब के बंगले से आ रहे हैं और उन्हें पता चला है कि 2 गाड़ियों में 2 नंबर का माल आ रहा है। एक गाड़ी में विदेशी हथियार दूसरी गाड़ी में नशीले पदार्थ
जैसे ब्राउन शुगर, चरस, अफीम, कोकीन, गांजा, ये सब चीजें लोड हैं। और ये है सब चीजें हमारे शाहजहांपुर में आ गई तो हमारा शाहजहांपुर तो बर्बाद और तबाह हो जाएगा। इसलिए कमिश्नर साहब ने हमारी ड्यूटी थाने तिलहर से हटाकर हमें बरेली मोड़ चेक पोस्ट चौकी पे कर दिया है। अब हम बरेली मोड़ चेक पोस्ट चौकी पे जा रहे हैं, वहाँ अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे और बहुत जल्द उन गाड़ियों को पकड़कर मालूम करेंगे गाड़ियाँ किसकी हैं और ये 2 नंबर का धंधा कौन है जो कर रहा है। इसलिए हमें इजाजत दो। बेटा, मेरे बेटा जरा बात मेरी सुनो, ओ मेरे बेटा जरा बात मेरी सुनो, नौकरी के लिए खतरा उठाओ नहीं। जी हाँ। अरे माँ, ये वर्दी पहनकर देश की रक्षा करना और अपने क्षेत्र की रक्षा करना हमारा धर्म और कर्तव्य है। ये वर्दी हमारे देश की आन बान शान है और ये जैसे पहनकर देश की रक्षा ना कर सके तो हमारा वर्दी पहनना बेकार है। मैया